करेंसी यानी नोटों के बीच लगे खास धागे को आप सभी ने देखा होगा। ये धागा खास धागा होता है और खास तरीके से बनता है और खास तरीके से ही नोटों के बीच फिक्स भी किया जाता है। किसी भी नोट की असलियत की जांच करने के लिए ये सबसे खास भूमिका भी निभाता है। ये धागा मेटेलिक धागा होता है। इसका चलन सुरक्षा के तौर पर शुरू हुआ। अगर आप देखें तो 500 और 2000 रुपए के नोट के अंदर जो चमकीला मेटेलिक धागा लगा होता है उस पर कोड भी उभरे होते हैं, यानी वो नोट की सुरक्षा को और मजबूत करता है। दरअसल नोट के बीच मेटेलिक धागे को लगाने का आइडिया 1848 में इंग्लैंड में आया। इसका पेटेंट भी करा लिया गया, लेकिन ये अमल में जब आया इसके करीब 100 साल बाद ही जाकर ये अमल में आया। ये भी इसलिए किया गया कि नकली नोटों को छापे जाने से रोका जा सके। आप कह सकते हैं कि नोटों के बीच खास धागे को लगाए जाने के अब 75 साल पूरे हो रहे हैं। द इंटरनेशनल बैंक ऑफ नोट सोसाइटी यानी कि IBNS के अनुसार दुनिया में सबसे पहले नोट करेंसी के बीच मेटल स्ट्रिप लगाने का काम बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जब नोट को रोशनी में उठाकर देखा जाता था तो उसके बीच एक काले रंग की लाइन नजर आती थी। माना गया है कि ऐसा करने से क्रिमिनल नकली नोट बनाएंगे भी तो वो मेटल थ्रेड को नहीं बना सकेंगे। हालांकि बाद में नकली नोट बनाने वाले नोट के अंदर बस एक साधारण काली लाइन बना देते थे और लोग मूर्ख बन जाते थे। 1984 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 20 पाउंड के नोट में ब्रोकन यानी कि टूटे से लगने वाले मेटल के धागे डाले, यानी नोट के अंदर ये मेटल का धागा कई लंबे डैसेस को जोड़ता हुआ लगता था। तब ये माना गया कि इसकी तोड़ तो क्रिमिनल्स बिल्कुल ही नहीं निकाल पाएंगे। नकली नोट बनाने वालों ने एल्यूमिनियम के टूटे धागों का सुपर ग्लू के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये भी ज्यादातर नोट करने वालों के लिए पहचानना मुश्किल था। हालांकि सरकारों ने भी नकली नोट बनाने वालों के सामने सिक्योरिटी धागे बनाने के मामले में हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जिसमें मेटल की जगह प्लास्टिक स्ट्रिप का भी इस्तेमाल शुरू किया गया। 1990 में कई देशों की सरकारों से जुड़े केंद्रीय बैंकों ने नोट में सुरक्षा कोड के तौर पर प्लास्टिक थ्रेड का इस्तेमाल शुरू किया। साथ ही थ्रेड पर भी कुछ छपे शब्दों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसकी नकल अब तक नहीं हो पाई। अक्टूबर 2000 में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 रुपए का जो नोट जारी किया उसमें ऐसी थ्रेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हिंदी में भारत 1000 और RBI लिखा था। अब 2000 के नोट की मेटेलिक स्ट्रिप ब्रोकन होती है और इस पर अंग्रेजी में RBI और हिंदी में भारत लिखा होता है। ये सब रिवर्स में लिखा होता है। इसी तरह के सिक्योरिटी फीचर्स 500 और 100 रुपए के नोट में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। 5, 10, 20 और 50 रुपए के नोट पर भी ऐसी ही पढ़ी जाने वाली स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है। ये थ्रेड गांधी जी की पोर्ट्रेट की गई है। इससे पहले रिजर्व बैंक जिस मेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल करता था उसमें मेटेलिक स्ट्रिप प्लान होती थी। उसमें कुछ लिखा नहीं था। आमतौर पर बैंक में जो मेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत पतली होती है। ये आमतौर पर एम या एल्यूमिनियम की होती है या फिर प्लास्टिक की। भारत में हालांकि करेंसी नोटों पर मेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल काफी देर से शुरू किया गया, लेकिन हमारे देश के नोटों में करेंसी पर जब आप इस मेटेलिक स्ट्रिप को देखेंगे तो ये 2 रंगों की नजर आएगी। छोटे नोटों पर ये सुनहरी चमकदार रहती है तो 2000 और 500 के नोटों की ब्रोकन स्ट्रिप हरे रंग की होती है। हालांकि कुछ देशों के नोटों पर ऐसी स्ट्रिप के रंग लाल भी होते हैं।
के बड़े नोटों पर जिस मेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है वो सिल्वर की होती है। इस मेटेलिक स्ट्रिप को खास तकनीक से नोटों के भीतर प्रेस किया जाता है। जब आप इन्हें रोशनी में देखेंगे तो ये स्ट्रिप आपको चमकती हुई नजर आएगी। आमतौर पर दुनिया की कुछ कंपनियां ही इस तरह की मेटेलिक स्ट्रिप को तैयार करती हैं। माना जाता है कि भारत भी अपनी करेंसी के लिए स्ट्रिप को बाहर से मंगवाता है।